दोस्तों, अबान फिल्म्स के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक नौजवान जिनका नाम है समर कुरैशी। समर कुरैशी साहब, आपका खैर मकदम है और आपका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आप बिजी रहने लगे हैं बहुत ज़्यादा, खास तौर से ये इलेक्शन के ज़माने में। माहौल ही ऐसा होता है कि इंसान बिजी हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी, मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहता हूं और सीधा सवाल करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सीधा जवाब उसका दें। आपका जो जन्म हुआ वो एक बड़ी फैमिली में हुआ, अमीर फैमिली में हुआ, मैं कह सकता हूँ। आप सिराज कुरैशी साहब के फर्जंद हैं और जब आपकी पैदाइश हुई तो जाहिर सी बात है, आपने जब आंख खोली तो आपने ऐशो आराम देखा। तो सिराज कुरैशी साहब के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है कि सिराज कुरैशी साहब की ज़िंदगी के जो शुरुआती दिन थे वो बहुत सख्ती वाले दिन थे। उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली, परेशानियाँ झेली, बहुत स्ट्रगल किया, जद्दोजहद किया अपनी ज़िंदगी में। तकलीफ़ें उन्होंने इतनी झेली हैं कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वो रोज़े से हैं और रोज़ा उन्होंने पानी पीकर खोला है। तो इस तरह की सख्ती उन्होंने झेली है। आप एक अमीर घर में पैदा हुए, आपको ये सख्ती झेलने का मौका नहीं मिला होगा या मिला? आपका बचपना किस तरह से गुजरा? मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे फादर ने हमें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया पढ़ने, एंड ही वांटेड मी टू बी एज टफ एज हिम। उन्होंने कहा, हमने देखिए अपना फर्स्ट पूरा किया, 12th क्लास तक आपको बेस्ट स्कूलिंग दे दी हमने, अब आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, अपनी एजुकेशन करें। तो हम ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट में हमें मोनाश यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, वन ऑफ द टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। और हमने पहली जॉब जाके मैकडॉनल्ड्स में स्टार्ट करी और वहाँ पे हमने झाड़ू लगाई, टेबलें साफ़ करी, इवन वॉशरूम्स, टॉयलेट साफ़ किए, बर्गर्स बनाए, ऑल काइंड ऑफ जॉब। व्हेन यू आर क्रू, यू स्टार्ट एज अ क्रू। उनका एक ट्रेनिंग मैनुअल होता है, तो उसको हमने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से। 3 साल वहाँ पे हमने काम किया, 3 साल हमने वहाँ पे कमाई करी। दे यूज्ड टू पे मी $10 एन आवर। तो हम वीकडेज़ में यूनिवर्सिटी अटेंड करते थे और वीकेंड्स में वहाँ पे मैकडॉनल्ड में काम करते थे। लेट नाइट शिफ्ट्स करी हमने। तो उससे जो हमें पैसे की कमाई हुई, उससे हमने अपने सारे खर्चे उठाए। मिस्टर समर कुरैशी, द हार्डशिप that you faced in Australia, did it make you strong like your father? देखिए, I am my father's child, तो obviously I share the same DNA। उन्होंने भी हार्ड वर्क किया है, तो ये हमारे वे में अंदर है, इनबिल्ट ब्लड में है। And you always inspired by your father. Who is your first hero when you're born as a child? Your father. अब हमने फादर को हार्ड वर्क करते हुए देखा, तो I knew life is not easy. I will be also one day facing hard work, तो I was always open to it. एक बार हमने जब ऑस्ट्रेलिया से आ गए तो हमने अपने कुछ रेस्टोरेंट्स खोले और उसके अंदर हमने एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया। द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू सर्व 2.2 मिलियन पीपल, 22 लाख लोगों को इन 13 डेज। जी। एंड हमने सोचा कि चलो ठीक है। दे इंसिस्टेड कि समर, आपने वर्ल्ड कप हॉकी किया है 2009 में, सो यू हैव अ स्टेडियम केटरिंग एक्सपीरियंस। तो 2010 में आप स्टेडियम्स ले लें एंड यू कैन इनवाइट मोर प्लेयर्स इन द फास्ट फूड और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री टू जॉइन यू एंड यू वर्क एज अ होल टीम, बिकॉज आई बी अंडरस्टैंड एज अ वन पर्सन having a team of less than 50 people probably not be able to do a event like this, which I agreed to it. हमने बड़ा चैलेंज एकदम एक्सेप्ट कर लिया। And you did. अब देखिए, but it was not well covered by Indian media, but it was well covered by global media. Okay. In UK, Australia, that one single person who is catering to 2.2 million people, तो उसके लिए हमें अवार्ड्स भी मिले थे। आपको अगर अवार्ड मिला था तो आप प्लीज देखिए, हमें हमें ये बताएं। अवार्ड मिला था, हम आपको शेयर करेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। अच्छा। एंड इसके अलावा it was given by a UK based firm जी in Dubai. जी। It was a global awards for जी। Asia Middle East leaders. वेरी गुड। And the stage I shared with, अगर आप देखेंगे, was legendary people.
जी Mr. Godrej, Prince of Saudi Arabia, जी, मुकेश Ambani अंबानी, ji, रतन टाटा, and वेरी then गुड. you have Samar Qureshi. Oh, that's great. That's great. And you are Stay- looking so smart. Thank Yeah. you. This was I was so proud. It was a proud moment, Yeah. and I feel that hard work well recognized internationally, and it surprised everybody was taking an award. अब आपकी जिंदगी के दूसरे पहलू पर बात करना चाहता हूं. आप इस वक्त इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में 11 अगस्त को होने वाले इलेक्शन में एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए उम्मीदवार हैं. हाँ जी. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, समर कुरैशी साहब, आपके फादर वहाँ 20 साल से प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने एक खंडर को आलीशान बिल्डिंग में तब्दील किया है और बेतहाशा काम किया है. वो पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया में इसकी इमेज को एलिवेट किया है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप 20 साल तक कहाँ थे और आपको अचानक इस बात की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि आपको इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन लड़ना चाहिए. इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ. क्या हुआ था ऐसा इस्लामिक सेंटर में? देखिए, अगर हम आपसे दिल खोल के बात करें जी तो हमने जो फादर के आंखों और दिल में दर्द देखा जब उनके लोगों ने उनको धोखा दिया जस्ट फॉर टू टेक हिज पोजीशन. सर, वो कौन लोग थे जिन्होंने धोखा देखो, वो दिया? सारे लोग कोर्ट गए. ये उन्हीं के बोर्ड के लोग उन्हीं थे. के सारे बोर्ड के लोग थे जो आज उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं. हाँ, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड सम एग्जीक्यूटिव. जी तो उन्होंने ये डर्टी गेम प्ले किया, उनको और धोखा दिया, गद्दारी करी उनके साथ, 20 साल तक साथ रहे और छुरा घोंक दिया. जी. देखिए, और उन्होंने मेंबर्स की पावर को ओवरराइड करके कोर्ट में जाके डैड के अगेंस्ट स्टे ले लिया और डैड को 6 महीने पहले ही 75 ईयर्स होने से पहले ही हटा दिया. जी. उसके बाद और क्या उसके हुआ? बाद उन्होंने, अब देखें, एक ऑब्जर्वर Observer. को बैठा दिया और आप देखें जो फाइनेंशियल लॉस हुआ ऑब्जर्वर के आने से करोड़ों का, 8 to 10 लाख वाज हिज हर महीना. हर महीना. जी आज तक करोड़ों रुपए हो गए हैं. जी. दे हैव वेस्टेड मेंबर्स मनी एंड इट्स गोइंग इनटू द ड्रेन. ठीक है, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे. आपको लगता है कि इस बार बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से सिराज साहब का जो पैनल है वो जीतेगा? देखिए, डेफिनेटली ही विल गेट अ वेरी गुड मेजॉरिटी, क्योंकि मेंबर्स को पता है कि आज उनको पहले से डिफरेंट वोटिंग करनी है. मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि पहला इलेक्शन शायद 2 पार्टी में होता था. आज पार्टी का इलेक्शन नहीं है, नहीं, आज ग्रुप का है. आज कल्चर का इलेक्शन. अगर आप मुझसे पूछें जी एज अ मेंबर और एज अ कैंडिडेट, यहाँ पे हमारे काफी सारे पैनल लड़ रहे हैं. बट इफ यू आस्क मी, आई विल डिवाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज. जी 3 P's कह लें. जी 3 P's. 1 P is a political culture panel. पॉलिटिशियंस ने अपना एक पैनल बना लिया है. उन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल कल्चर लाना है. और इसका मैं आपको सीधा एग्जांपल दूंगा, चाहे वो कितना भी डिनाई कर लें. आपने आते हमारे पैनल से हॉर्स ट्रेडिंग करी नहीं करी. 2 लेडीज वर शिफ्टेड आफ्टर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट. जी जी. तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर एंड मेनी अदर थिंग्स टू फॉलो इन द फ्यूचर. जी. तो ये कुछ भी कह लें, दे आर ओनली हियर एनी और फॉर देयर ओन रीजंस. और उन्होंने इतने साल पहले भी इलेक्शन लड़ा और फिर वो 2009 के बाद गायब हो गए. इंटेंशंस होती तो यहाँ पे इतने सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते, या वो मिनिस्टर भी रहे, यहाँ पे कुछ फंड्स अरेंज करते या इसकी डेवलपमेंट करते या कुछ नए सेंटर्स रेज कर देते. इट वाज टोटली इग्नोर्ड. आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं साफ साफ सीधा नाम लेता हूँ, सलमान खुर्शीद साहब 2009 में इलेक्शन लड़े और हारे और उसके बाद फिर कभी सेंटर नहीं आए और ना ही ये जानने की कोशिश की कि सेंटर को हमारी क्या ज़रूरत है और ना ही सेंटर की कभी मदद करने की कोशिश की. जबकि वो हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर, कांग्रेस की गवर्नमेंट जब भी रही तो वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है, वो चाहते तो मदद कर सकते थे. अब समर कुरैशी साहब, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा. आगे भी आप बताएं. हाँ, तो हम ये आपसे कहते हैं कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल पैनल का 3 P's में से एक पॉलिटिकल पैनल हो गया. सेकंड P हो गया आपका पावर
हंग्री एंड ग्रीडी पैनल। जी देखिए, जिन लोगों ने धोखा दिया सबने मिलकर डैड को, उसके बाद उन्होंने अपनी पावर एंड ग्रीड के लिए एक दूसरे को भी धोखा दिया, वो सब डिवाइड हो गए, आज 2-3 पैनल्स में लड़ रहे हैं। क्यों? अगर ये गद्दी की भूख और पावर की भूख का कल्चर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ लोग अपने फ़ायदे के लिए आएंगे, अपना फ़ायदा उठाएंगे और चले जाएंगे। तो ये आपने एक कल्चर रोकना है, पॉलिटिकल कल्चर अगर आपने अलाउ कर दिया तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे को अगर इलेक्शंस लड़ना होगा तो आप उनको ये कहेंगे, बेटा पहले एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ लो, वहाँ का रास्ता सेंटर का एमपी से स्टार्ट होता है। जी जैसे आज आप स्पोर्ट्स फेडरेशन में देख रहे हैं, जी तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका भी हाल ऐसे ही हो जाए। तो वी हैव टू सेव दिस। एंड जो पावर हंग्री के लोग इसको कोर्ट ले गए, और अगर ये पावर हंग्री कल्चर आ गया तो ये हर टाइम में कोर्ट में जाते रहेंगे। बीमारी वंस इट स्टार्ट, द कैंसर हैज स्टार्टेड, इट विल गो टू स्टेज 2 स्टेज 3। इसका वही हाल होगा जो आज जिमखाना का हो गया है। जी जिमखाना was well respected, but now it has been run by the government because जी। the members were totally fighting, और 3 ऑब्जर्वर वहाँ पे बदल चुके हैं। It's totally, and this order was given by NCLT and nothing can be changed. It can never be reversed. तो आपने जिम देखें क्या मिला लोगों को आपस में लड़के, they lost जिमखाना। यहाँ पे भी अगर ऐसे ही पावर हंग्री कल्चर स्टार्ट हो गया तो one day we will all lose it। तो आप इन दोनों लोगों से सेंटर को बचाए। तीसरे जो पैनल पीस की मैं बात कर रहा हूं, एक पैशनेट बिगेट्स पैशन, ठीक है ना। पैशन कल्चर, पैशन बिगेट्स पैशन, और पैशनेट में लोग दावादारी कर रहे हैं, वांट्स टू ब्रिंग समथिंग गुड फॉर द सेंटर। और उसमें हमें लगता है कि माय फादर हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट ही हैज वर्कड विद पैशन, he has brought a lot of hard work and love to the center, and 20 years उन्होंने जिस तरह से खिदमत करी है मेंबर्स की और सेंटर की, और इसकी इज्जत को बचा के रखा हुआ है, लोग उसी के लिए वोट देंगे और लोग पैशनेट टीम को ही वोट देंगे। एंड उसके अंदर हमारा जो कमिटमेंट रही है और जो आने वाली कमिटमेंट है, दैट्स इज आउटस्टैंडिंग एंड विल स्टैंड आउट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 20 साल में सिराज कुरैशी साहब ने सेंटर के लिए अपना खून पसीना एक किया है और जो मेहनत की है और जो कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके रहे हैं, उसको पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया जानती है, और इस वजह से वो सिराज कुरैशी साहब के पैनल को ही वोट करेंगे और जिताएंगे। समर कुरैशी साहब जो पूरी दुनिया से रुझान आ रहा है, उससे यही पता चलता है कि सिराज कुरैशी साहब का पैनल जीत रहा है। शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जीतने के बाद वो क्या मेन काम है जो करेंगे। मैं आपसे पहले कुछ बातें बता दूं। देखिए, मुसलमानों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ एजुकेशन नहीं है। माली तौर पर तो वो कमज़ोर हैं ही, और माली तौर पर वो मजबूत तभी बनेंगे, समाजी तौर पर भी मजबूत तब बनेंगे जब एजुकेशन उनके पास आएगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन के लिए आप लोग कुछ करेंगे जब आप जीत जाएंगे तो? ठीक है, डेफिनेटली आज करना आसान है कंपेयर टू 10-15 साल पहले, बिकॉज यू लिविंग इन अ डिजिटल एज। हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, और आपको पता है एक टाइम में हमारी कम्युनिटी में तो टीवी रखना भी गुनाह माना जाता था घर के अंदर जब टीवी आया था तो। जी। बट माइंड इज चेंजिंग, द एजुकेशन हैज़ टू चेंज, सो वी हैव टू ब्रिंग बेटर एजुकेशन सो वी कैन बेटर एजुकेट देम। एंड मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कि जो लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाना। जी। क्योंकि जो हमारी यहाँ पे फाइंडिंग्स हैं, नॉट नेसेसरी कि ऑल ओवर इंडिया, बट कैन बी इन सम सिटीज़ और स्टेट्स और सम विलेजेस, कि वहाँ पे लड़कियों को 8th क्लास के ऊपर नहीं पढ़ाते हैं। कहते हैं अब इसकी बस थोड़ी शादी की उम्र हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसको 18 में शादी कर देंगे, तो फिर पढ़ लिख के क्या करना जब घर में जाना है और हस्बैंड नहीं। वो गलत है, आप मानते हैं? हम उसको मानते हैं कि गलत है, क्योंकि एक लड़की का हक है पढ़ना, उसके पास चॉइस होनी चाहिए, उसको कॉलेज करना नहीं करना। लेट द गर्ल डिसाइड। अगर उसकी सारी फ्रेंड्स पढ़ रही हैं तो उसका भी हक बनता है, अगर भाई पढ़ रहा है तो उसका भी हक बनता है। जी। शी शुड बी गिवन द लिबर्टी टू डिसाइड ऑन हर ओन, एंड आई थिंक सो एजुकेशन के लिए
इस्लामिक सेंटर को काफ़ी स्कूल्स के साथ टाइप करना चाहिए, कॉलेजेस के साथ टाइप करना चाहिए और वहाँ पे उनकी कुछ स्पॉन्सरशिप्स करनी चाहिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने चाहिए टू स्प्रेड इज फास्टर। एंड टुडे एक चीज़ आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि सारे पैनल्स हैं, विच इज़ द यंगेस्ट पैनल। जी जी, इसमें कुछ शक नहीं है, आप सभी यंग लोग हैं। द होल पैनल इज ऑलमोस्ट यंग। हमारा प्रेसिडेंट यंग है, प्रेसिडेंट जो साहब कितना यंग है, आपका जो प्रेसिडेंशियल Yes. कैंडिडेट है वो आप देखिए young है। तो वी आर द यंगेस्ट पैनल, जी, तो वी हैव लॉट मेनी इयर्स टू वर्क वर्क एंड वी आर यंग पीपल हैव मोर यंग आइडियाज। जी ठीक है ना। आप डॉक्टर साहब का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है विद कैंसर और उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे एक क्लिनिक खोली जाएगी और मेंबर्स को एक अच्छी एडवाइजरी और अच्छी क्लिनिक के फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो हर बंदा हैज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड वांट टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स टू द सेंटर। और हमने सुना है कि बोर्ड रूम भी काफी बड़ा बनाया जाएगा और जो हमारा ऑडिटोरियम है उसको भी हाँ, वो तो डबल कर दिया जाएगा। वो- और पार्किंग का पार्किंग लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट किया जाएगा। जी ठीक है ना। ये तो हम चाहेंगे कि ये जो 2 रेस्टोरेंट्स का है ये तो इसी बिल्डिंग में ही बना दें। पीछे इतनी जो स्पेस दी हुई है उसके अंदर फिर नया ऑडिटोरियम, नई पार्किंग एंड लॉट ऑफ न्यू फैसिलिटीज हैव बीन इनिशिएटिव व्हिच विल कम अप। और हम चाहेंगे एक हेल्प डेस्क खोले यहाँ पे जी फॉर ऑल द मेंबर्स इफ दे वांट टू कनेक्ट विद समबडी, तो वो डेस्क उनको हेल्प करे कनेक्ट करने में विद अदर मेंबर्स। जैसे कोई दुबई में है तो कोई डॉक्टर है तो कोई लॉयर है, जी। सो मे बी दे नीड सम हेल्प, तो हेल्प डेस्क कैन ऑलवेज रेफर टू देम। ये एक हम स्टार्ट करना चाहेंगे। समर कुरैशी साहब, आपसे बहुत सारी जानकारी मुझे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में मिली, आप लोगों का क्या प्लान है इसके बारे में मिली। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे हमारे बहुत ही यंग और इंटरप्राइजिंग कैंडिडेट जो सिराज कुरैशी साहब के पैनल के हैं, समर कुरैशी साहब का। समर कुरैशी साहब ने साफ साफ तौर से ये कहा कि उनके फादर सिराज कुरैशी साहब ने सेंटर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी कुर्बानियाँ कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। उनका ये कहना है कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है एक्सपेंशन का, उस एक्सपेंशन में ये पूरी टीम मिल के काम करेगी और ये सेंटर जो अभी जिस स्टेट में है उस स्टेट में नहीं रहेगा बल्कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी आलीशान सेंटर बन जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि सिराज कुरैशी साहब बीओटी का इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं ताकि वो हम सब पर नज़र रख सके और उनका ये भी उन्होंने ये भी कहा है कि जो काम नहीं करेगा उस काम कान पकड़ेंगे, कान खींचेंगे। He can also fire him, चाहे वो किसी भी पोजीशन का क्यों ना हो। जी जी He will not जी, let it compromise। तो इस वक्त वो बहुत सख्त पोस्चर अपनाए हुए हैं और उनका ये कहना है कि उनकी निगरानी में हम लोग काम करेंगे। उनका जो तजर्बा है उस तजर्बे का फ़ायदा उठाएंगे और उनका जो विज़न है उस विज़न का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने ढेर सारी बातें इस्लामिक सेंटर के बारे में बताएं। हमारी दुआ है कि आप सब लोग जीत कर आएँ और इस्लामिक सेंटर में 4 चांद लगाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।